दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कमला दास से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीपीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इन द पोएम द डांस ऑफ यूनाक्स वेयर द यूनाक्स डांसिंग, यानी कि डांस ऑफ द यूनाक्स इस कविता में जो किन्नर है वो कहां पर नाच रहे थे। ए बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री, यानी कि धधकते गुलमोहर के पेड़ के नीचे, या बी ऑप्शन बीनीथ द अमलतास ट्री, यानी कि अमलतास के पेड़ के नीचे, सी ऑप्शन अंडर द ग्रीन वुड्स हरे जंगलों के नीचे, या डी इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा और आप वीडियो को पॉज करके आंसर को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तब एक सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री, यानी कि धधकते गुलमोहर के पेड़ के नीचे वो डांस कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों मैं जो है क्वेश्चंस को फटाफट कवर करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके एक सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग विच वर, यानी कि किन्नर जो गीत गा रहे थे वे थे वो कौन से थे। ए रोमांटिक सॉन्ग थे, बी बैडिंग सॉन्ग थे, सी मेलनकली सॉन्ग थे, या डी पैट्रियोटिक सॉन्ग थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वो जो गीत गा रहे थे वो उदासीन गीत थे, मेलनकली सॉन्ग्स थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहाबिटेडली अबाउट हिज और हर सेक्सुअल रिलेशनशिप, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अपने यौन संबंधों के बारे में बेबाकी से लिखता है। ए मुल्कराज आनंद, बी निशिमिजिकिल, सी कमला दास, या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोइम वाज रिटन बाय कमला दास, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह कमला द्वारा लिखा गया था। ए समर इन कैलकाटा, बी गीतांजलि, सी लीव्स ऑफ ग्रास, या डी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों जितने भी मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आया हूं ये हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार होने वाली यूपीपीजीटी के एग्जाम में ये जो एमसीक्यू जो कमला दास से रिलेटेड है वो शायद एग्जामिनर पूछ ले। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लगाकर ही जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज या हर रिलीजन, यानी कि निम्नलिखित लेखकों में से किसने हाल ही में अपना धर्म बदला था। ए मुल्कराज आनंद, बी कमला दास, सी अमिताभ घोष, या डी वीएस नायपॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कमला दास डाइड इन द ईयर, कमला दास की जो मृत्यु थी वो किस वर्ष हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 2009 में, बी 2008 में, सी 2004 में, या डी 2005 में। देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2009 में कमला दास की मृत्यु हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द मदर टंग ऑफ कमला दास वॉज, यानी कि कमला दास की जो मातृभाषा थी वो क्या थी। ए कोंकणी, बी बंगाली, सी मलयालम, या डी तमिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि कमला दास की कविता को सबसे बेहतर किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। ए सोशल, बी पॉलिटिकल, सी रिलीजियस, या डी कन्फेशनल, यानी कि स्वीकारोक्तिपूर्ण या संस्मरणात्मक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्फेशनल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म, यानी कि कमला दास की निम्नलिखित में से कौन सी कविता संवाद के रूप में थी। ए द इन्विटेशन, बी इन लव, सी कंपोजिशन, या डी द सुसाइड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द इन्विटेशन नाम का ये जो वर्क था वो एक संवाद के रूप में था। ये जो कविता है आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कमला दास गॉट
केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर, यानी कि कमला दास को जो केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार था वो किस वर्ष मिला था? ए 1985, बी 1969, सी 1964 या डी 1965। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में कमला दास को जो है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय कमला दास, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कविता है वो कमला दास की नहीं है? ए समर इन कैलकाटा, बी द डांस ऑफ द यूनाक, सी नाइट ऑफ स्कॉर्पियन या डी कृष्णा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो वर्क है ये किसकी कविता है, किसका वर्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ माई स्टोरी इज, यानी कि माई स्टोरी की जो लेखक है वो कौन है? ए रस्किन, बी कमला दास, सी निशमिजिकल या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हु हैज पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स, तो लाइन्स कौन सी है? आई एम सिनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड। निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी थी? यानी कि मैं पापी हूं, मैं संत हूं, मैं ही प्रेयसी हूं और मैं ही वह हूं जिसे धोखा दिया गया। इन लाइन्स का हिंदी अनुवाद है, ध्यान में रखना है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी निशिमिजिकल, सी कमला दास या डी सरोजनी नायडू। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटिस कमला दास, यानी कि कवित्री जो कमला दास है उनका जो वास्तविक रियल नेम था वो क्या था? ए माधवी कुट्टी, बी रत्नावली, सी कल्लूरी देवी या डी नन ऑफ देम, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए माधवी कुट्टी। दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी कर रहा हूँ और आप वीडियो पॉज करके ऑप्शंस को सेलेक्ट करने से पहले सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, तब जाकर एक सही उत्तर का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं पॉज कम ले रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द थीम ऑफ एलिनेशन इज द सेंट्रल टू द पोइट्री ऑफ डैश, यानी कि अलगाव जिसे हम एलिनेशन बोलते हैं का विषय किसकी कविता के केंद्र में है? ए निशिमिजिकल, बी कमला दास, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट या डी वॉल्ट विटमैन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पोएम ऑफ कमला दास हैज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है वो? वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, यानी कि कमला दास की किस कविता में निम्नलिखित अभिव्यक्ति यानी कि जो लाइन्स हैं वो लाइन्स कौन सी है? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मुझे अपनी पसंद की किसी भी भाषा में बोलने क्यों नहीं देते। ये जो लाइन्स हैं जिनका मैंने अभी हिंदी अनुवाद किया है ये किस वर्क से ली गई हैं? ए द मैगॉट्स, बी द डाउट, सी एन इंट्रोडक्शन या डी लुमिनल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एन इंट्रोडक्शन, एक जो वर्क है कमला दास का वहां से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज अ पोएम ऑफ, यानी कि कमला दास की जो द ओल्ड प्ले हाउस ये कविता जो है ये किसकी कविता है? ए सरेंडर टू मेल डोमिनेशन, यानी कि पुरुष वर्चस्व के प्रति समर्पण की कविता है, बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, यानी कि पुरुष वर्चस्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शित हो रहा है, या सी हार्मनी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि पति और पत्नी के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली कविता है, या डी जेलसी यानी कि ईर्ष्या की कविता है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन, यानी कि पुरुष वर्चस्व के खिलाफ जो विरोध होता है ये उसके बारे में बताती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम बाय, यानी कि मैं वह स्त्री हूं जो प्रेम की तलाश में है। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी कविता से हैं? ए अनीता देसाई, बी सरोजनी नायडू, सी कमला दास या डी तोरू दत्त। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कमला दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द डांस ऑफ यूनाक्स हैज बीन रिटन बाय, ये जो वर्क है द डांस ऑफ यूनाक्स
ये किसके द्वारा लिखा गया है? ए सिल्विया प्लाथ, बी सरोजिनी नायडू, सी कमला दास या डी निशिमिज गिल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कमला दास। काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ समर इन कैलकाटा, यानी कि जो समर इन कैलकाटा ये जो वर्क है ये किस लेखक ने लिखा, यानी कि इनके लेखक कौन है? निशिमिज गिल, बी ए के रामानुजम, सी कमला दास या डी तोरू दत्त। चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कमला दास। तो इस तरीके से 20 प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हमने इस वीडियो में कवर किए। अगर ये एमसीक्यूज आप प्रॉपर लगा लेते हैं, इससे पहले भी मैंने 20 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए थे, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी मैंने क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो चाहे वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो, ये सभी क्वेश्चंस अगर आप लगाकर एग्जाम में जाते हैं तो निश्चित ही 2 से 3 प्रश्न कमला दास से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आज आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।